May I come in, sir? दुष्यंत, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ, आओ अंदर। इंटरव्यू का टाइम 12 बजे था, तुम 15 मिनट लेट हो। वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। रेज्यूमे? दुष्यंत, क्या हो रहा है ये? तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, इस घर की बहू हो, तुम्हें घर के काम तो करने पड़ेंगे ना। क्यों करने पड़ेंगे? बहू हूँ और इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ। और मैंने ना अपने पापा के यहाँ आज तक एक पानी का ग्लास तक उठा के नहीं रखा है। तुम चाहते हो मैं इस घर के सारे काम करूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो कौन करेगा? बाहर से कोई आएगा? मुझे क्या पता कौन करेगा, मुझसे नहीं होते घर के काम। और वैसे भी ये घर ना मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता है? पिछले 6 महीने से तुम्हारे पास जॉब नहीं है, घर निठल्ले बैठे हुए हो तुम। घर कहाँ से चल रहा है? मेरे पापा के पैसों से, जो मैं दहेज में लेकर आई थी। हमने तुमसे कभी दहेज नहीं मांगा था, ठीक है? और मुझे नहीं पता था वो दहेज का पैसा है, मुझे लगा तुम्हारा पैसा है, इसलिए मैंने कहा था कि घर में यूज कर लेना। मेरे पास कहाँ से आए पैसे? पापा नहीं दिए थे ना। और जो भी मेरे पापा के यहाँ से आएगा उसे दहेज ही बोला जाएगा। उससे तो बात ही करना बेकार। भैया, वो माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी माँ की दवाइयाँ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। कमाओ और खिलाओ उन्हें दवाइयाँ। ऐसा तो मत बोलो यार, मेरा काम शुरू होने वाला है, जैसे ही होगा मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे चाहिए तुम्हें? एक काम करो, मेरे घर चले जाओ और मेरे पापा से ले लो पैसे। वैसे क्यों? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कैसे बेरोजगार आदमी से मेरी शादी करवाई है। या तुम माँ का ध्यान नहीं रख सकती? वहां पर उन्हें खांसते खांसते उल्टी हो रही है, तुम उन्हें पानी नहीं दे सकती? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं नर्स हूँ। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी परवाह है, कोई रख लो उनके लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है। तुम इतनी घमंडी निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। ये तुम्हारे पापा के पैसों का जो घमंड है ना, जब उतरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? ठीक है, अब ना मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे भी डाइवोर्स चाहिए। अब बोलो। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, लेकिन थोड़ा जल्दी है, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मुझे एक मीटिंग में जाना है। मुझे बस ये बोलना था कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है वो किसी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरे पापा के पैसों का घमंड था मुझ में। मुझे लगता था कि तुम्हारा घर मैं ही चला रही हूँ और तुम्हारी हेल्प करके मैं तुम पे कोई एहसान कर रही हूँ। मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, ना तुम्हारी फैमिली की इज्जत की। मुझे लगता था कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे और तुमसे अलग होके मैं आजाद हो जाऊंगी। पर मेरी आंखें तो तब खुली जब पापा गुजर गए। भाभी ने मुझे ताने मारना शुरू कर दी, भैया ने मुझे बोझ बोलना शुरू कर दी। खाने तक के लिए वो लोग मुझे सुनाते थे। और कुछ दिन पहले उन लोगों ने मुझे घर से भी निकाल दिया। तब मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। और मेरा असली घर तो वही था जो मैं छोड़कर आ गई अपने घमंड में। देखो, जो पास्ट में हुआ उसे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। हम उसे बदल तो नहीं सकते, उससे सीख सकते हैं। अब जिसके साथ तुमने शादी की है उसके साथ ऐसा मत करना। मैंने शादी नहीं की। फिर ये मंगलसूत्र? ये मंगलसूत्र तुम्हारा ही है। लेकिन हमारे डाइवोर्स को तो काफी टाइम हो चुका है। हाँ, पर मैं कभी किसी और से शादी करने का सोच ही नहीं पाई। और जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ था ना,
कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उसी दिन मैंने अपना मंगलसूत्र वापस पहन लिया था और खुद से प्रॉमिस किया था कि जिंदगी भर इसे पहन के रखूंगी, तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे कभी मिलूं या ना मिलूं। देखो, ऐसे नहीं रह सकते। लाइफ बहुत लंबी है, आपको किसी ना किसी का साथ तो चाहिए होता है। पर मुझे जिसके साथ रहना है उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों? तुमने तो अभी तक शादी कर ली होगी ना? मैंने शादी नहीं की। क्यों? हमारे डिवोर्स को 5 साल हो गए, तुमने अभी तक शादी नहीं की। नहीं, पहले मैं अपने आप को कामयाब बनाना चाहता था, जिससे मैं वो ताने दोबारा ना सुनूं जो तुमने मुझे दिए थे। ये कंपनी खड़ी करने में बहुत समय लग गया, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जाने के बाद किसी का ख्याल ही नहीं आया। दुष्यंत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड की वजह से सब खराब हो गया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। शांत हो जाओ तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से तो हूँ। तुम अगर मुझे इतना सब नहीं कहती तो ये सब करने की हिम्मत ही नहीं होती मुझ में। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकते हो प्लीज?